हाँ जी सर, जय मसीह की सर। जय मसीह, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है सर, भी हम ना जिस चर्च में जाते थे ना सर पहले, जी। उन पास्टर के बड़े भैया की ना सर डेथ हो गई थी। जी। ते हम उनके वहां पे ही गए सर, जब जहाँ पे जो ये दफनाने की विधि के बाद जो होता ना सर, जो भोग वगैरह करते हैं अपा जी। बाद में। हाँ जी सर, थे वहां पे ना सर, जब गए तो उन्होंने फोटो लगा रखी थी उस बंदे के पास्टर का जो बड़ा भाई है। जी। तो सर उसकी फोटो पे ना हार चढ़ा रखा था, और जो विश्वासी लोग भी है ना सर, उसके सामने आके माथा टेक रहे थे, पैसे रख रहे थे सर। जी। और देखने में ना सर, अभी मुझे तो थोड़ा टाइम ही हुआ सर, मसीह में 3-4 साल हुए हैं, पर मैंने देखा भी ये लोग इतने पुराने हैं। ठीक है सर, लगा तो मुझे ये गलत भी, ऐसा करना नहीं चाहिए। जी। क्या आपकी राय में सर, मसीह लोगों को ऐसा करना चाहिए कि किसी ओके। मृत्यु के आगे? ओके। ओके, ठीक है। ये जो भाई हैं, ये बठिंडा से हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। और इनका क्वेश्चन या प्रश्न यहाँ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि किसी पास्टर के फैमिली में, भाई कहा, पता नहीं क्या कहा, याद नहीं आ रहा है, या जो भी है, किसी की डेथ हो गई, और साथ ही साथ उनकी फोटो पर जहाँ पे मैयत होती है, ग्रेवयार्ड दफन विधि या कहते हैं, उसकी फोटो पे फूलों का माला लगा था, और साथ ही साथ जो चर्च के लोग हैं वो उसके माथे को फोटो को माथा टेक रहे थे या जो भी कर रहे थे। क्या ये सही है? इनका ये क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टोटल गलत है। ये टोटल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मर गया है, अगर वो विश्वासी है, वो पक्का प्रभु के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसकी फोटो रखना, फोटो को देखकर माथा टेकना, ये दूर से ही देखकर लगता है कि मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है या संबंध है। तो ऐसा किसी प्रकार की बातें ना करें और दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। तो अगर कोई मरता है, आपको उसकी याद आती है, आप फोटो को घर पे रख लें, लेकिन मैयत की जगह पे, जैसे संसार में होता है कि जो पार्थिव शरीर होती है वो वहाँ रहती है, और उसके ठीक आगे पैरों के पास में उसका फोटो और उसके ऊपर माला लगा होता है। ये वो करते हैं जो मसीह को नहीं जानते, ये वो करते हैं जो बाइबल को नहीं जानते, ये वो करते हैं जो यीशु की शिक्षाओं पे नहीं चलते। लेकिन अगर हम उसी की कॉपी करेंगे तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रहा? तो भाई साहब, ये गलत हाँ है, जी। नहीं करना चाहिए। हाँ जी, यही सर, जब मैंने देखा ना उनको, मैंने सोचा भी ये कितने पुराने लोग हैं, और ये सभी शिक्षा को जानते हुए भी ऐसा काम कर रहे हैं। या भी तो फिर क्या फर्क रह गया अन्य जाति और हम लोगों में? या सही है ना देखिए, सर? देखिए भाई साहब, ऐसा है ना कि याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, वचन 20-21 के आगे तक अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि केवल सुनने वाले नहीं, पर वचनों पे चलने वाले बनो। तो ये वो लोग हैं जो सुनते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सिखाते या पढ़ाते हैं लेकिन खुद नहीं चलते। तो ये वचन उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसे लोग हैं, बस हम जैसे लोग होते हैं, ये ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट कर सकें। जी भैया। सर इसी सवाल से रिलेटेड एक छोटी सी बात और थी। जी। सर जिस चर्च का वो पास्टर था, वहां पे ना अन्य भाषा चलता था सर। ओके। और हमने सर वो चर्च छोड़ दिया, क्योंकि जब से ओके। हम एमएमबी में जुड़े, हमको पता चला बाइबल को अच्छे तरीके से कैसे जानते हैं। ठीक है जी। सर। और वो बंदे के बड़े भैया की डेथ हुई थी, तो सर हमको उनके जो भी ऐसे काम है उनमें आगे से सर भागी होना चाहिए। पास्टर के साथ तो अभी हमारा कोई लेन देन नहीं है, बोलचाल कम है सर। भी आपके हिसाब से हमको बुलाना चाहिए उनको कि नहीं बुलाना चाहिए आगे से? किस चीज़ के लिए? भी सर जैसे अब उनके ये डेथ हो गई थी, हमको तो कोई इन्फॉर्म नहीं किया, पर जो चर्च का ग्रुप था ना उनकी, जी। उस ग्रुप में हम ऐड है सर, तो वॉइस क्लिप आई। तो फिर मैंने अपने भाई से दूसरे से बात की, वो भी मसीह मंथन का, मैं कही भी हमको जाना चाहिए कि नहीं? इसके बारे में पूछना चाहता हूँ सर, भी उनकी किसी एक्टिविटी में हमको शामिल होना चाहिए कि नहीं सर? ओके। ओके, देखिए, अगर उनके घर पे डेथ हो गई है, अगर आपको तसल्ली देने जाना है तो जा सकते हैं, सांत्वना देना है तो जा सकते हैं, लेकिन उनकी चर्च की एक्टिविटीज़ पे या उनका कोई प्रोग्राम है उस पे, जो खास करके जिब्रिश बोलते हैं, अन्य भाषा, जिब्रिश यानी कि वो भाषा जो बाइबल की नहीं है, तो उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। ये तो हम मसीह मंथन के लोगों को बोलते आ रहे हैं, और उनको भी कहूँगा जो मसीह मंथन के मेंबर नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद आप खरी शिक्षा को मानते हैं या जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना, जिसकी बाइबल बार बार चेतावनी देती आ रही है। जी भाई जी साहब। जी जी जी, थैंक यू सर। या फिर एक छोटा सा सवाल और था सर। जी। सर
आज ना मैं बाइबल पढ़ रहा था, गिनती की किताब, उसका 22 अध्याय। जी शायद उसके अंदर ना जो राजा बलाक है और बिलाम की बातचीत हुई है सर। जी ठीक है सर। और एक जगह जगह पे ना, जब राजा बालाक के जो दूत हैं, जब बिलाम को लेने के लिए आते हैं, विराजन जी को जो बुलाया है, तो वो ये बात बोलता है भी तुम यहीं ठहरे रहो, मैं यहोवा से पूछकर तुमको तुम्हारे साथ आगे चलना है नहीं चलना बताऊंगा। ठीक जी है सर। तो इसके पता नहीं 14 पता नहीं 15 अध्याय है सर, उसमें परमेश्वर ने बिलाम को बोला भी तू चला जा। जी ठीक है सर। बोला भी तू चला जा, और वो रेडी हो गया सर। पर अगले दिन जब वो जाने लगता है, तो एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा का कोप बिलाम के ऊपर भड़का। जी तो सर ये क्यों हुआ फिर? एक जगह हुए तो परमेश्वर ने उनको आने के लिए यस कर दिया कि तुम जा सकते हो, पर दूसरी जगह ये कोप क्यों भड़का सर? ओके ओके, देखिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे बिल्कुल एक एक मिनट का डिटेल नहीं लिखा है। आपको क्या लगता है? हाँ जी, एक एक मिनट का तो। एक एक मिनट का डिटेल नहीं लिखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जितना लिखा है उसके हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि घटना बिल्कुल ऐसी ही घटी होगी। उसके बीच में बहुत कुछ हुआ है ना, और परमेश्वर ने जब कह दिया, और इसी बात को पतरस यूज़ करता है, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय वचन 14 के अनुसार, या उसके आगे तक में भी, और इसी बात को यीशु यूज़ करते हैं प्रकाशित वाक्य के साथ कलीसियाओं के दरमियान दूसरे अध्याय में। तो ये तो बात बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि बिलाम को मना किया था, लेकिन उसके बावजूद वो गया। तो ये तो बात सीधी है। अब बीच में आप कहते हैं कि ठीक है, जाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन क्या बोलना है उसके लिए तो मना किया था ना। ये मैंने किया था। हाँ जी, हाँ जी ओके, थैंक यू। सर। या ठीक है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट कॉल। जी जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। पंजाब से बोल रहा हूँ मुकेश जी। जी बोलिए मुकेश सर मेरा सवाल था आज का जी। कि कहते हैं हम जैसे कि ये आजकल आपको पता है मसीह लोगों पे बहुत विरोध हो रहा है। जी तो सर कहते हैं हमें एक पलट के कोई जवाब देना चाहिए, हमको कोई कुछ बोलता है तो। मतलब कौन, मसीह लोग या गैर मसीह? नहीं, बगैर बगैर मसीह। अच्छा, गैर मसीह, ठीक है ठीक है। ओके मुकेश, आपका पहली बात स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के अंदर मैंने भी सुना है, जैसे अभी मुकेश ने कहा, कि बहुत विरोध हो रहा है मसीह के लोगों को सताना, मसीह के लोगों के बारे में भला बुरा कहना, और बाइबल की बातों को भी अलग तरीके से पेश करना। साथ ही साथ एक लीडर है पंजाब का, और उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जब यीशु खुद को नहीं बचा सके तो वो हमें क्या बचाएंगे। आपने सुना मुकेश? जी 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 सर जी। ओके ओके, उसका नाम क्या है जिसने बोला? अमृतपाल जी। अमृतपाल। तो अमृतपाल का ये कहना है कि जो यीशु को नहीं बचा सका वो खुद को क्या बचाएगा। और फिर मैंने यूट्यूब पे ये भी देखा कि कुछ अपने मसीह लोग उसके अगेंस्ट में वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। मुझे आई थिंक अमेरिका से, भारत के बाहर से, याद नहीं आ रहा है कहाँ से, एक भाई ने कॉल किया था, शायद वो देख भी रहे होंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम अमृतपाल को, यही है उसका नाम, अमृतपाल, जी जी जी। ओके, क्या उसको जवाब दें, क्या उसके अगेंस्ट में मोर्चा निकालें, क्या उसके विरोध में आंदोलन करें? मैंने उनको साफ कहा, मत करिए, मत करिए। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि मसीहों को सताया जाएगा, मसीहों के विरोध में बातें की जाएगी, मसीहों के विरोध में भी बातें की जाएगी, और मसीह के विरोध में भी बातें की जाएगी। दूसरी चीज़, हम माइनॉरिटी में हैं, भारत देश में हम माइनॉरिटी में हैं। 7 करोड़ 8 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़। अब उसमें से भी फिल्टर करेंगे तो बॉटल वाले, सिगरेट वाले, तंबाकू वाले, गुटखा वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, गर्लफ्रेंड वाले, बॉयफ्रेंड वाले, पता नहीं क्या क्या वाले, लालची, घूस वाले, पैसे के धोखेबाज और गलत शिक्षाओं के अंदर पड़े हुए कईयों को अगर फिल्टर करेंगे तो 10 करोड़ में से निकलेंगे 2-3 करोड़, बच गए। अब ये 2-3 करोड़ मसीह लोग अगर ये कहें कि हमको तो बड़ा दुख लगा कि मसीह के विरोध में बातें की जा रही है, मसीह के विरोध में बोला जा रहा है, यीशु को कुछ कुछ अनाप शनाप बोला जा रहा है, क्या करोगे तुम? या कुछ नहीं कर सकते भैया। और जबकि यीशु कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो,
जो तुमको एक थप्पड़ मारे तुम दूसरा घायल कर दो। और मत्ती के 24 अध्याय में लिखा है, अगर वो तुमको एक गली से भगाए तो दूसरे गली में भाग जाना। बट आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। जब ऐसा कोई, नाम क्या बताया, कौन सा पाल? अमृतपाल जी। अमृतपाल, हाँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति उठता है और मसीह के विरोध में कहीं से भी, आज तो अमृतपाल है, कल को कोई और उठेगा, तो अगर ऐसे लोग अगर विरोध करते हैं, तो जो सो कॉल्ड यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए अपनी चैनल चलाते हैं ना, इक्का दुक्का लोग हैं, मैं देखा हूं 2-3 वीडियो, जो कहते हैं कि देखो हम मसीह को बचाने के लिए खड़े हैं, ठीक है ना, तो यूट्यूब पे क्यों बकवास करते रहते हो? अगर आपको इतनी बुरी लगी तो वहाँ पे जाओ ना उसके पास में। यूट्यूब पे वीडियो बनाने से क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। तो इनकी दुकान चलती है, पहली बात, इनको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी खासी हो जाती है, इनका नाम हो जाता है कि देखो अलाना फलाना ने जो है कौन सा पाल, अमृतपाल, अमृतपाल के अगेंस्ट में वीडियो बनाया, या फिर कोई और भी होगा। ऐसे करके ये लोग जो है फेमस हो जाते हैं और इनकी दुकान चल पड़ती है और अच्छे खासे इनको सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं। तो ये बकवास है, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम सबसे पहली चीज़ जो लिखा है उसको कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा है विरोध होगा तो होगा, सताए जाओगे तो पक्की बात है सताए जाओगे, तुम मोर्चा निकालोगे, सरकार के विरोध में मोर्चा निकालोगे, और जो लीडर है उसको कहोगे मुर्दाबाद, और जो साथ दे रहा है उसको कहोगे जिंदाबाद। जबकि बाइबल का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम किसी को श्राप नहीं दे सकते, हम किसी को भला बुरा नहीं बोल सकते। यीशु की शिक्षा है एक दूसरे से प्यार करो, जो दुश्मन है उसको माफ करो। हाँ अगर ऐसा होता पहली सदी में, तो पौल जो सॉल था, पौलुस जो क्या कहते हैं उसको, सॉल था, उस व्यक्ति ने स्टीफन को, इसको मारो, मैं इसकी गवाही लेता हूं। दूसरे शब्दों में, अगर सरकार, उस वक्त की सरकार अगर पूछेगी कि स्टीफन को किसने मारा, तो पौल कहता है, जो सॉल बना हुआ था पहले, कहता है मैं लूंगा जिम्मेदारी, मतलब मैंने मारा है। तो कलीसिया ने, पतरस ने, उसके वक्त के लोगों ने क्या किसी प्रकार का कोई मोर्चा निकाला था? या ऐसा कुछ पढ़ने में आता है कि उन्होंने कहा कि है ना, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, सरकार अलाना फलाना मुर्दाबाद और कोई जिंदाबाद, ऐसा कोई नारे लगा? मैं आपको बताता हूं कि पतरस ने क्या किया। जब पतरस को, मुकेश मेरे साथ बने रहो, जब पतरस को यूहन्ना को पीटा गया, बहुत ध्यान से सुनना जो अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, आप लोग भी सुनिए, आप लोग का भी माथा खोलना चाहिए नहीं तो नाम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, यूट्यूब के सब्सक्राइबर को बढ़ाने के चक्कर में तुम दूसरों को तकलीफ में डाल दोगे। या ओके, एक काम करते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 23 से पढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि टोटल घटना क्या है। पतरस और यूहन्ना 3 अध्याय में एक जन्म के लंगड़े को ठीक करते हैं, और वो लंगड़ा ठीक हो जाता है, और पूरे इजरायलियों को, माफ़ करना, शास्त्रियों को, फरीसियों को और मंदिर के लोगों को पता चलता है कि इन दोनों ने ठीक किया है। उन दोनों को पकड़ते हैं, उनको पीटते हैं, खूब पीटते हैं, ठीक है ना। और जब पीट देते हैं तो गमलीएल आकर उनको रिलीज कर देता है या उनको छुड़वा देता है। तो वचन 23 में लिखा है कि जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने क्या किया, आइए सुनते हैं। लिखा है वचन 23 में, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 23, लिखा है वह छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। मुकेश जी आपने सुना? जी सर जी। या तो वहां जब विरोध हुआ था तो वहां पर पतरस ने, इसने, उसने पुलिस में नहीं गए, किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं गए, लिखा है उन्होंने परमेश्वर से कहा। तो मैं फिर कहता हूं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे झारखंड हो, वो चाहे पंजाब हो, या दुनिया का कोई भी कोना हो, जब मसीहियों का विरोध हो या मसीहियों को सताया जाए तो आपको कोई मोर्चा नहीं निकालना है, और ना ही यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाना है कि देखो कौन सा पाल, अमृतपाल ऐसा कह रहा है, देखो उसने ऐसा कहा, देखो उसने उसने यीशु के बारे में बुराई की। कोई ज़रूरत नहीं है।
आप लोग जो उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हो वो टाइम पास करने के बजाय मसीह लोगों को शिक्षा दीजिए। या तो लिखा है आगे, कहा, और क्या कहा सुनिएगा। लिखा है कि हे स्वामी, याद रखो, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उनमें है बनाया। वचन 25, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उनके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए हैं और हकीम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। यही तो हुआ होगा ना, और आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। वचन 27 लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जाति और इजरायलियों के साथ इन नगरों में इकट्ठे हुए हैं। वचन 28 कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख। किससे कहा? प्रभु से कहा। आपको किससे कहना है? प्रभु से कहना है। नाम बोलो वापस। अमृतपाल। अगर कुछ अनाप शनाप बक रहा है यीशु के बारे में, तो पंजाब की कलीसिया ने क्या करना है? हाँ, वो बात अलग है कि अधूरे ज्ञान के लोग हैं जिनको बाइबल की नई नॉलेज नहीं है। उनका जो शरीर है ना, वो कहता है कि गुस्सा करो, उनका शरीर कहता है कि बगावत करो, उनका शरीर कहता है कि उसके दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। ये एटीट्यूड या इस स्वभाव के अगर होंगे तो पक्का मोर्चा निकालेंगे। लेकिन आत्मा से भरे हैं, और आत्मा क्या करता है? आत्मा परमेश्वर का प्रेम आप में और हम में डालता है। तो हमको विरोध करने को नहीं बोला है, हमको माफ करने को बोला है, और दूसरी बात हमको प्रार्थना करने को बोला है। तो लिखा है कि वचन 29 पढ़ रहा हूं, लिखा है कि अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाव से सुनाए। ये लिखा है, और ये प्रार्थना की। उन्होंने नहीं कहा अमृतपाल का, यही है उसका नाम, उसका नाश हो जाए, ये नहीं कहा। मैं यहां से ये कहता हूं कि परमेश्वर अमृतपाल को बुद्धि दे। मैं यहां से ये कहता हूं अमृतपाल के लिए कि प्रभु उसकी आत्मिक आंखें खोल, वो सत्य को जाने। मैं ये कहूंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को, जो एडिट वीडियो होगा, मैं चाहता हूं कि उन सभी तक पहुंचाओ। जो कोई विरोध में बोलता है तो उसके विरोध में वीडियो मत बनाओ, बल्कि ये कहो अपने मसीह समाज को कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। यही तो किया यीशु ने, यही तो किया पतरस ने, यही तो किया पौलुस और सिलास ने। वे जेल में क्या कर रहे थे? रात को लिखा है प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे, पहला शब्द है प्रार्थना कर रहे थे। जी हाँ, प्रेरितों की किताब 16 का 25 और 26 तक में पढ़ लीजिएगा। प्रार्थना कर रहे थे वो। आप क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मोर्चा निकाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बगावत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पार्टी बना रहे हैं और खड़े हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका मुर्दाबाद और इसका जिंदाबाद। बकवास मत करो ऐसे। तो मुकेश, नहीं करना है। सर या आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया। जी सर, यहाँ पर तो कहते हैं कुछ ऐसे हैं, आपका क्या बताऊं, मसीह लोग, पास्टर जी लोग कुछ ऐसे ही हैं, क्या बताऊं, कि विरोध कर रहे हैं और मोर्चा निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, ये वो लोग हैं जिनके पास में पवित्र आत्मा का प्रेम नहीं है। इनका जो शरीर है ना, वो बात कर रहा है। सर लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे, कहते हैं, यीशु मसीह के लिए खिलाफ बोला है, हम कैसे चुप बैठ जाए, हमको बोल लो, इनको बोल लो, हमारे प्रभु को क्यों बोला? तो मैंने बोला, प्रभु ने तो पहले बोला मेरे नाम के कारण आप सताए जाओगे। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा ना, तो एंटी क्राइस्ट के तो माथे पे लिखा हुआ है। एंटी क्राइस्ट ने तो, जब झूठा प्रॉफिट आएगा लूसीफर की सहायता से, उसका तो काम ही यह है कि परमेश्वर की निंदा करवाए, परमेश्वर के विरोध में बातें करे। ये तो हो रहा है। अच्छा, इन लोगों को अगर इतनी तकलीफ है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे यीशु के विरोध में इतने आप शब्द बोले जाते, तब ये कहां चले जाते हैं? तो मैं वापस कहता हूं मुकेश, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हम मसीह के लोग हैं, जो आत्मा का फल, आत्मा का जो 9 फल है, उसको लेकर चलना है। प्रेम है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, कृपा है, धीरज है, इसको लेकर चलना है। ओके जी जी। या ओके मुकेश, थैंक यू, गॉड ब्लेस।
जय मसीह जी। या एक मिनट रुकना। ओके, जितने दर्शक हैं मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इस बात को समझें, और साथ ही साथ जितने अभी देख रहे हैं तकरीबन 380 के आसपास में जो लाइव हैं, मैं चाहता हूं कि वॉच पार्टी करें, शेयर करें, और ऐसी बातों को जो मैंने अभी कही, अगर कोई पंजाब से मसीह लोग देख रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा। जो यीशु की शिक्षा है हमें उसी पे चलना है, यीशु की बातों पे चलना है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनती है। मैं अगर सबको जवाब देने का ठान लूँ तो मैं यहाँ पे तो उनकी धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ उनकी फ़ोटो दिखाकर, और उनकी जो बाइबल की नॉलेज है ना, बिल्कुल बकवास, उसको भी दिखा सकता हूँ कि इनकी नॉलेज देखो कितनी है। बट मैं उसमें टाइम पास क्यों करूँ, मैं अपनी एनर्जी उसमें क्यों वेस्ट करूँ। मेरे पास में इतने टॉपिक हैं बात करने के लिए, मैं उसको देख रहा हूँ कि मैं कब कंप्लीट करूँगा। तो मैं फिर कहता हूं कि यीशु कहता है माफ करो, माफ करो। यीशु के विरोध में बोल रहे हैं, आज कम बोल रहे हैं, कल को ज़्यादा बोलेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। या तो लिखित है, मसीह के विरोध में बातें होंगी और मसीहों को सताया जाएगा। यीशु को नहीं छोड़ा शास्त्री फरीसी के टाइम पे। तो क्या यीशु ने कहा कि पतरस तलवार निकाल और इनको मार दे? ये कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग, और कैसी मसीहत पैदा हो रही है, और अगली पीढ़ी को आप क्या दे रहे हो? ऐसी मसीहत दे रहे हो कि तुम बगावत करो, जबकि बाइबल कहती है माफ करो, बाइबल कहती है एक दूसरे को प्यार करो, और खास करके वो लोग जो सत्य को नहीं जानते। या सो बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट कॉल। देख रहा हूं कि मैं कब कंप्लीट करूंगा। कट करो, कट करो। हेलो, नेक्स्ट कॉल। या हेलो, हेलो, कट करो, कट करो। हेलो, हेलो। जय मसीह सर। जी, जय मसीह। जी सर, मेरा दो सवाल है जी सर। जी बोलिए। तो मैं राजस्थान से उदयपुर से बोल रहा हूँ सर। जी तो एक ये सवाल है सर मेरा, एक विश्वासी अगर मर जाए तो उसको जलाना ही चाहिए या उसको गाड़ना ही चाहिए, जला सकते हैं सर? ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला भाई का स्वागत है, पूछो जो भी पूछना है के प्रोग्राम में। ये कह रहे हैं कि अच्छा, जो मर जाता है वो विश्वासी, उसका पूछा आपने? जी जी सर। ओके, तो जो विश्वासी हैं उसको दफनाना है, उसको गाड़ना है, मट्टी में डालना है। लेकिन अगर ऐसा कोई है, पति प्रभु में नहीं है, या पत्नी प्रभु में नहीं है, पत्नी के चलते पति मर जाता है, पति के चलते पत्नी मर जाती है, माँ बाप के चलते बच्चे, बच्चे के चलते माँ बाप। तो अगर पूरा फैमिली में एक ही विश्वासी है और वो मर जाता है और बाकी पूरे अविश्वासी है, ऐसे टाइम पे आप जला देते हो, क्योंकि वो आपके परिवार के लोग हैं और वो अकेला व्यक्ति विश्वासी था जो मरकर अब प्रभु के पास में चला गया। उसके शरीर के साथ वो जलाते हैं, दफनाते हैं, दैट इज़ अनदर पॉइंट। लेकिन अगर कोई विश्वासी मरता है तो उसको दफनाना है, अकॉर्डिंग टू एक्लेस्टिक चैप्टर 12 वर्स 7, सब उपदेशक 12 का 7। जी भैया। जी जी। या दूसरा सवाल ये है सर, जी क्या बोलिए। कलीसिया स्वर्ग में जाने के बाद वापस इस पृथ्वी पर आएगी क्या सर? जी जी जी, आएगी। जो कलीसिया उठा ली जाएगी वो यीशु के साथ आएगी और 1000 साल का राज्य भी करेगी। और यीशु के साथ में जो अंतिम लड़ाई है ना, एरमैगदोन, उसके टाइम पे भी साथ में होगी। ओके ओके जी। या ओके जी भैया। जी। ओके, थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो। जी जय मसीह की। जी, जय मसीह। पास्टर जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ जी बोलिए। और मेरा सवाल ये है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पूरी सृष्टि उसने बनाई है ना, जी, तो फिर ये मिस्र वाले या दूसरे ये कहाँ से आए हैं बीच में? अच्छा। जी, आप कितने साल से प्रभु में? प्रभु में मैं 5-6 साल से हूँ। बाइबल कितना पढ़ती हैं आप? हाँ जी, आप बाइबल कितना पढ़ती हैं, मैंने पूछा। पढ़ती हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, आप पढ़ती हूँ। आप पढ़ा करो, बाइबल को पढ़ा करो। और ऐसे प्रश्न आप पूछ रही हैं कि मिस्र कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये प्रश्न आपके दिमाग में क्यों उठा सिस्टर? ये मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे अब पंजाब में बहुत हो रहा है ना, दंगे हो रहे हैं, ये सिख है, ये है, बहुत कर रहे हैं।
तो मेरे भी दिमाग में ये आ गया, जब परमेश्वर ने बनाया ही एक इंसान था तो फिर अलग अलग वो ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, यही कह रहा हूँ, बाइबल पढ़िए आप। आपकी दिक्कत क्या है? आपकी नहीं, जो बाइबल को नहीं पढ़ता ना वो अनाप शनाप प्रश्न पूछेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनाप शनाप प्रश्न। अब सिस्टर का प्रॉब्लम ये है, जितने दर्शक देख रहे हैं कम से कम 400 के ऊपर, मैं आपको भी बता दूं, आप अगर कंप्लीट बाइबल नहीं पढ़ोगे, 4-5 साल हो गए प्रभु में आकर सिस्टर को, लेकिन अगर आप पूरी तरह से जिसमें आए हो उसका नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं इसलिए आता हूं ताकि आप लोगों की मदद करो, लेकिन मैं हर बार मदद नहीं कर सकता और हर चीज़ का जवाब मैं हफ्ते में 2 बार आकर कैसे दे सकता हूं। सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टर को मैं जवाब दे देता हूं कि परमेश्वर ने बनाया आदम और हवा को ही था अदन की वाटिका में, लेकिन उनको कहा था कि पृथ्वी पे फैल जाओ, और जब वो फैल गए उसके द्वारा बच्चे हो गए। उनको साफ कहा था पाप नहीं करना, पाप करते चले गए। उत्पत्ति 11वें अध्याय तक आते आते ऐसा बेड़ा गर्क हो गया कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई और इतने पाप हो गए, तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य एक जगह इकट्ठा होकर, वो कहते हैं कि हम फैलेंगे नहीं, एक ही भाषा थी। तब परमेश्वर ने बेबीलोन या बाबुल के वक्त में उनके भाषाओं में गड़बड़ी डाली और वहाँ से पूरी पृथ्वी पर जातियाँ फैल गई, जिसमें बहन ने पूछा कि मिस्र कहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया। जी सिस्टर। अच्छा जी। बाप रे। तो बाइबल पढ़नी कैसे चाहिए ये भी बता दीजिए प्लीज, क्योंकि हम आप मसीह मंथन के सदस्य हैं? आगे तक जाते। आप मसीह मंथन के सदस्य हैं? हाँ जी। आप मसीह मंथन के सदस्य हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है। इसीलिए सुनती जल्दी हूँ। से सुनिए मेरी बात। आप क्या करो, जो नंबर दिए हैं ना उनमें कॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले मसीह मंथन के आप सदस्य बन जाओ, ये भी आपका चॉइस है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ बन जाइए। लेकिन आपने पूछा ना कैसे बाइबल पढ़े, तो इन सब की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी, जो प्रचारकों का झुंड है उसमें भी। और मैं तो चाहता हूं कि जो भी प्रीचर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, कैसे सुसमाचार सुनाना है, कैसे बाइबल को समझना है, उसमें बारीकी से डिटेल में जूम के ऊपर मैं टीच करने वाला हूं। तो देख लीजिए आपको कैसा ठीक लगता है। तो किस नंबर पर कॉल करना है उन मसीह मंथन का बनने के लिए? वाह, बहुत परिस्थिति खराब है। आप पूरा इसका जो वीडियो है ना वो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। जी थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। बाप रे, बड़ा सुस्त था। हेलो। हेलो। हाँ जी पास्टर जी, जय मसीह जी। जी जय मसीह। मैं पास्टर जी हम यहाँ से बोल रहा हूँ, पंजाब झरमड़ी से। जी मैंने पास्टर जी कल भी फोन किया था, नहीं लग पाया। जी मेरा नाम बालेश कुमार है। जी। तो मैं पास्टर जी जो है ना आपकी खरी शिक्षा सुन के जी और हम लोग काफी प्रभावित हुए इससे। जी। तो पास्टर जी अभी हमने चर्च में जाना उधर बंद कर दिया, जी क्योंकि वहां पर अन्य भाषा का प्रचार, जी हमें प्रार्थना करना, जी 10 मास के ऊपर फोन करके प्रचार करना, जी और पास्टर का जीवन अन्य अन्य चीजों में लिप्त होना। क्या क्या तो क्या क्या पास्टर का जीवन, उसको ठीक से बोलिए। हाँ, तो वो जो पास्टर का जीवन जो है ना, जी जैसे पैसे में गया, चर्चों की जमीन को बेच बाच के जो अभी चल रहा है जी आपको बताइए। जी जी जी। हाँ हाँ, और तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ओके। इस वजह से हमने वो चर्च में जाना ही बंद कर दिया। जी तो मेरे पास अभी जो है ना कोई भी चर्च नहीं है। ओके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हम क्या करें, किस कौन से चर्च में जाएं? ठीक है ठीक है। आपने कहा आप पंजाब से, राइट? जी पंजाब। ओके, पंजाब कहाँ से? पंजाब में ये नियर अम्बाला पड़ता है जी, नियर। ठीक है ठीक है। आपको जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे फ़ोन करिए जो आपने अभी फ़ोन किया। ओके, आपको कल अच्छा। फ़ोन करना है कल, और ब्रदर नितिन आपका फ़ोन उठाएंगे और जो पंजाब के लीडर हैं उनका नंबर आपको देंगे। वो पंजाबी में आपसे बात करेंगे और आपका जो शहर है, जगह है, उसी के नज़दीक आपको चर्च दे दिया जाएगा, मतलब आपको पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है जी, thank you। ओके थैंक यू। एक और बात पूछनी थी। जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ पास्टर जी, हमने एक दुकान खोली है, छोटी सी दुकान है, अभी ज्यादा नहीं चल रही, प्रभु के दया से जो भी कुछ चल रहा है प्रभु जी के जी धन्यवाद। जी जी
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा मन जो है ना कि हम सेवा करने का है, मेरा और मेरी पत्नी जी का। जी। तो हम क्या करें, क्योंकि या तो फिर दुकान बंद करके सेवा करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ सर, आपको दुकान बंद नहीं करनी है, वो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा, दुकान चलती हो या ना चलती हो, आधी चलती हो या पूरी चलती हो, आपको दुकान बंद नहीं करना है, बिजनेस बंद नहीं करना है, नौकरी नहीं छोड़ना है। पौलुस कहता है कि अपना काम धंधा करके आपको प्रभु का सेवा करना है। आपको पास्टर बनने के लिए अगर फुल टाइम के लिए बुलाहट मिलती है, और वो भी सटीक स्पष्ट 2-3 गवाह के साथ, क्योंकि आजकल मैंने देखा बहुत सारे इंडिपेंडेंट पास्टर्स, ना कोई बुलाहट है, ना कोई गवाह है, ना किसी प्रकार का क्या कहते हैं 2-3 लोगों की तरफ से कंफर्मेशन है, और कूद जाते हैं क्योंकि किसी और को देखते हैं। और उनकी रोजी रोटी, बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। उनकी रोजी रोटी चर्च के पैसों पर होती है। उनकी रोजी रोटी मतलब उनका जो घर चलता है वो चर्च के मेंबरों के पैसे ऑफरिंग पे चलता है। और यही वजह है कि जब मैं कहता हूं कि दशमांश जो है वो व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, उनको छिड़ इसीलिए है मुझसे, या तकलीफ इसलिए है मुझसे कि डैनियल राज कहता है कि दशमांश का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये 10 का टैग लगाकर कहते हैं कि आपको देना ही देना है। बाइबल के बातों को जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा डर दिखाकर चर्च के लोगों को कहते हैं कि देखो लिखा है 10 दो, तो वो बेचारे डर जाते हैं। बेचारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। जैसे इसके पहले एक बहन का कॉल आया, उनकी आवाज़ों से ही पता चल गया था, बड़ा सुस्त आवाज़ है। मैं उनको भी कहूँगा कि अपने मसीह जीवन को मजबूत करिए। मसीह लोगों में, मसीह के देह में सुस्तपना नहीं चलता। आपको तकलीफ हो सकती है मेरी बातों से, लेकिन ये सीधी बात है। यीशु कहता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना। यीशु मसीह लल्लो पत्तों की बातें नहीं करता, किसी प्रकार का बटन नहीं लगाता, सटीक बात करता है। और डैनियल राज भी वही कर रहा है, क्योंकि मैं उसी का बेटा हूँ और वो मेरा बाप है, और जिसके चलते ये बातें कर रहा हूँ। तो मैं फिर कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट पास्टर्स अपना नौकरी करें, खेती बाड़ी करें, दुकान या कुछ भी बिजनेस करें, और फिर आपको जो है पास्टर डैनियल, हमको टाइम कहाँ से मिलेगा? अच्छा बेटा, आपको जो टाइम मिला है उसमें क्या कर लिया? या उसमें क्या कर लिया? अभी तक 10 साल से 5 साल मुझे कितने फ़ोन आते हैं, हमारी टीम को कितने फ़ोन आते हैं कि हम पास्टर हैं, हम नौकरी नहीं करते हैं, 10 साल से सेवा कर रहे हैं। उनको अगर पूछें कि आपने अभी तक कितनी आत्मा इकट्ठा की, तो 10, 20, 25 के ऊपर उनका आंकड़ा नहीं जाता है। तो 10-20 साल से आपने यही किया था। तो मैं फिर कहता हूं, भाई साहब को भी कहूंगा, मैं इनको भी कहूंगा कि नौकरी जो कर रहे हो, बिजनेस जो कर रहे हो, वो करके ही आपको सेवा करना है। राइट भाई साहब? जी थैंक यू। और जी जी बोलिए। सर, जो जहाँ मैं अभी रहता हूँ, मेरे जी। पड़ोस में ही पास्टर लोग रहते हैं, जी और जो हमारे जो चर्च के जो पास्टर, सीनियर जो पास्टर थे, जो जी। जिनके अंडर में थे, जी तो वो भी हमारे इधर पड़ोस में ही रहते हैं। जी तो वो कभी कभी जैसे कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे ये जन्मदिन हो गया या कुछ और हो गया, तो फंक्शन में बुलाने की कोशिश करते हैं, बुलाते भी हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो खरी शिक्षा को चलती रहे, तो फिर मेरा जाना वहाँ उचित है, तो कैसे करेंगे? ओके। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था किसी को कि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, जिनकी शिक्षा गलत है, पौलुस कहता है, पतरस कहता है, यीशु कहता है, यूदा की पुस्तक कहती है, ऐसे लोगों के साथ में मीटिंग तो जाना दूर, उनके साथ बैठकर खाना भी खाना आपको मनाही है। तो ये तो बिल्कुल साफ है, ऐसे लोगों के साथ में संगति क्यों करना जहाँ पे आपको गलत शिक्षा मिल रही है भाई साहब। तो थैंक यू या और लगे हाथ ये भी बता दूं, रुक जाओ, लगे हाथ ये भी बता दूं, एक शहर है भारत के अंदर, आपको पता है, वहाँ पे अगर उस क्षेत्र में मीटिंग चल रही हो, तो उस मीटिंग का सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजर या करता धरता, वो उस पूरे शहर या गांव के लोगों के पास, जो ईसाई लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनके घर घर जा जाकर जो चंदा होता है ना, चंदा का पावती या जो भी उसको कहते हैं, पावती क्या, हाँ पावती या जो भी है चंदा का, वो स्लिप ले जाता है और कहता है कि हमने मीटिंग रखी है 3 दिन की, आप मसीह लोग हैं, प्रभु का दास बाहर से आने वाला है, हम उनकी मीटिंग के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। वाह बेटा, ऐसी होती है मीटिंग, ऐसा होता है पैसा मांगना। आपको सबसे पहली बात उस ऑर्गेनाइजर्स को मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं भी 20 साल इन लोगों के बुलाने पे चला जाता था गाना गाने के लिए, तो मैं ऐसे लोगों को अभी पूछ रहा हूँ, आपको सबसे पहली बात मीटिंग करने की ये जो लत है
ये जो बहुत गलत शब्द आ रहा, नहीं बोलूँगा, ये जो लत है ये आई कहाँ से? पहली बात, दूसरे को देख कर ना, क्योंकि उसने रखा तो मैं भी रखूँगा। आजकल एक प्रकार का ट्रेंड शुरू हो गया है। मेरा सीनियर पास्टर ने ऐसा किया, वो जब तक उसके साथ में रहता, एक आदमी निकल गया एक जगह से, अब वो पति पत्नी को देखा उसने, जो सीनियर पास्टर था वो हैंडबिल में फ़ोटो लगाते थे, ये वहाँ से निकल गया और ये भी अभी पति पत्नी फ़ोटो लगाते हैं हैंडबिल के ऊपर, और पंजाब का कोई बंदे को बुलाया जो जिब्रिश बोलता है। अब आप सोच के देखिए, ये नकल चलती है। तो मैं उनको पूछूंगा कि आप पैसे मांग कर मीटिंग क्यों कर रहे हो? अगर प्रभु ने कहा है तो प्रभु देगा। और सबसे पहली बात, ये मास मीटिंग करके होता क्या है यार, मैं ये टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूँ, चलो निकल गया तो बोल देता हूँ। सबसे पहली बात, आप मास मीटिंग मतलब मेगा मीटिंग करते क्यों हो? और इसमें आते कौन है? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं 20 साल वो कर चुका हूँ और उनके बीच में जा चुका हूँ। 99.9% क्रिश्चियंस लोग आते हैं इसके अंदर। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है ईसाई लोग, यीशु के फॉलोवर्स। तो लाखों रुपया पैसा किस पे बर्बाद किया? जो मछली पहले से फ्राई थी। दूसरे शब्दों में, उनको तुमने सुनाया गॉस्पल, जो पहले से गॉस्पल सुनकर बपतिस्मा लेकर यीशु के पीछे चल रहा है। पास्टर डैनियल, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आते हैं, तो जो कुछ लोग आते हैं आप उनके ऊपर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। और गॉस्पल तो ऐसे सुनाते हो, और जो गॉस्पल सुनाता है, वो जो प्रीचर आता है, वो भी अनाप शराब बक के चला जाता है। क्या हम इस बात को नहीं जानते? अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत तकलीफ है साहब, अब मेरी बातें तकलीफ पहुंचा रही है कुछ लोगों को, मैं जानता हूं, लेकिन सच तो सच है। सुधरो, वापस कहता हूं, सुधरो। और जो मसीह समाज है उसको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉल। थैंक यू पास्टर। या, थैंक यू। हेलो। हेलो जी पास्टर जी, जय मसीह की। जी, जय मसीह। पास्टर जी, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, उत्तम बर्मन। आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं है सर। पास्टर जी, मैं उत्तम बर्मन बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी आवाज़ अभी भी साफ नहीं है। मैं उत्तम बर्मन बोल रहा हूँ पास्टर जी। ओके, नेक्स्ट कॉल। बहुत समस्या है अपने मसीह समाज के अंदर, बहुत कचरा भर गया है जिसको साफ करना है। या, हेलो। कट करो, कट करो, कट करो। हेलो। हेलो। जी। हेलो। जी भैया, बोलिए। सर, ये मैं अमरसल से बोल रहा हूँ। जी मेरा नाम रिवा। जी पास्टर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन था। जी। ये सर, डिट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 9-10 में जो इसमें सर, ये आपका ये सर 3-4 जनरेशन आपका पानिश, इसके बारे में पूछना था सर। क्या क्या इसमें लिखा है डिट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 9-10 में। नहीं सर, आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है। आपको नेटवर्क में आना है या आपको स्पष्ट बोलना है? आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा सर, जी सर, क्लियर नहीं हो रहे ना सर? जी बोलिए। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये 3-4 जनरेशन पानिश। कट द कॉल, नेक्स्ट कॉल। या, हेलो। हेलो पास्टर जी, जी। जय मसीह की। जय मसीह। जी भैया। पास्टर जी, मैं उत्तम बर्मन बोल रहा हूँ। हेलो। जी 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 मैं उत्तम बर्मन बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। जी पास्टर जी, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी अब तो मुझे मानना है कि यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह सबसे बड़ा है। जी तो इस बात से मेरा 3-4 सवाल रहेगा आपके ऊपर। जैसे कि मैं अभी 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो रहा है मैं आपका पेज में फॉलो करता हूँ, मैं आपका पेज से जुड़ा हुआ हूँ। जी मेरा 4 सवाल रहेगा। यीशु मसीह पर चलने की जो कलीसिया होता है, जो उनका किसी पास्टर की जरूरत होता है क्या, दुष्ट आत्मा या तो दुष्ट आत्मा छुड़वाने के लिए, जैसे कि पंजाब में कई सारे हैं, मैंने इसीलिए फोन किया।
ओके जी, सबसे पहले आप मतलब आप विश्वासी हैं? जी मैं विश्वासी हूँ। जी, ओके। नाउ ये जो भाई हैं इनका पहला सवाल ये है कि दुष्ट आत्मा निकालने के लिए क्या पास्टर की ज़रूरत है? अगर नए लोग हैं तो जी हाँ, पास्टर की ज़रूरत है। लेकिन अगर खुद विश्वासी हैं और आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो मरकुस की किताब उसका 16 का 16, 17, 18 तक में लिखा है कि तुम्हें अधिकार है कि दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो। इन्होंने कहा कि पंजाब में कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो पंजाब के कुछ लोगों ने जो है ये एक बिजनेस बना के रखा है या दुकान खोल रखी है और लाखों रुपए पैसे ऐंठे जाते हैं प्रार्थना के नाम पे, वो गलत है। जी भाई साहब। जी जी। या पास्टर जी और एक सवाल मेरा, जी अगर मतलब हिंदू शख्स जैसे कि मैं हूँ, हिंदू शख्स जैसे कि विश्वासी है वो, उनके यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए या तो उनका रास्ते पे चलने के लिए अपने धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। यही। ओके, इनका दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर हम यीशु में आते हैं तो क्या हमें हिंदू से ईसाई बनना होगा, मुस्लिम से ईसाई बनना होगा? दूसरे शब्दों में क्या हमें धर्म परिवर्तन करना होगा? तो जवाब है जी नहीं, आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है, आपको जीवन परिवर्तन करना है। लेकिन जब आप यीशु के पीछे चलते हैं तो वो सारी बातें जो यीशु को पसंद नहीं है नहीं करना है, वो चाहे कुछ भी हो। जी भैया। जी मेरा यही था, धन्यवाद पास्टर जी। या धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नाउ एक और कॉल हम उठाएंगे, बट मैं वापस कहता हूं कि यीशु के पीछे चलने के लिए आपको त्याग अगर नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं आना है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आना है तो पूरा आना है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। जी हेलो। हेलो जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी जी, बोलिए ब्रदर। पास्टर, ऐसा है कि एक्चुअली सवाल बाइबल से तो नहीं है, बट एक सवाल है, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे जी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं जी और अदर मतलब स्कूल में जाने के बाद जो उनकी प्रेयर्स वगैरह होती हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अभी जो फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, आप जानते हैं, आने जाति के, तो वहां पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ जो कि स्कूल के अंदर ही। तो वहां पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट मतलब करवा नहीं करवानी चाहिए, तो मेरा ये सवाल है पास्टर जी। क्योंकि मैं यहाँ पर काफी स्कूल में एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले दशहरा का निकला, फिर अभी ये दिवाली का आ रहा है, तो वहां पर बच्चों को ये मतलब एक फंक्शन में कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं। तो वहां ओके पर अगर मना करते हैं तब भी दिक्कत है, आपको पता है प्रोफेसर जी। तो ओके, ये काफी कंफ्यूजन है इसको लेकर। मैं इसलिए आपसे ये सवाल ठीक पूछ है रहा था कि ठीक है। ये हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मतलब अन्य जाति के फेस्टिवल्स के अंदर। ओके अब आप स्कूल के अंदर या बेसिकली स्कूल का क्वेश्चन है मेरा। आपका इन्वॉल्वमेंट या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट? बच्चों का सर, बच्चों का। हाँ, नहीं आपने अभी कहा ना कि हमारी इन्वॉल्वमेंट। नहीं, मतलब इन द सेंस बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, जो बच्चों को स्कूल फंक्शन में ये लोग नहीं मतलब वो मैं समझ गया, तो बच्चों का हैं इन्वॉल्वमेंट की या बात। नहीं मैं समझ गया, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट की बात पार्टिसिपेट कर। करवाने के लिए, उसके लिए मैं। ओके ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं। नहीं, सबसे पहली चीज़ भाई का स्वागत है जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो मसीह बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, हिंदू के हैं, मुस्लिम्स के हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। और ख़ास करके हिंदुओं का शब्द इन्होंने, और फेस्टिवल्स जो होते हैं जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, XYZ। तो ऐसे टाइम पे बच्चों को, जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या बच्चों को उसमें पार्ट लेने की इजाज़त हम दें या ना दें? नंबर 1, देखिए मेरा खुद का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 8th में है वो। मेरा जो लड़का है नतानियल, वो 8th में है और वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है ना। जब बच्चे को एडमिशन देते हैं या लेते हैं तो जो भी स्कूल होगा, वो कॉन्वेंट हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कोई भी स्कूल होगा, तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है बच्चों का एडमिशन का, उस पर साफ लिखा होता है कि आप कौन हैं, आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, मातृभाषा क्या है, A to Z लिखा होता है। तो उस टाइम पे आप जो अपनी आइडेंटिटी या पहचान बताते हैं, उसी के मुताबिक आप अपने बच्चे को चलाइए। और जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, क्योंकि हर स्कूल में महीने में 2 महीने में पेरेंट्स मीटिंग होती है, उस वक्त में आप बात कर सकते हैं कि हम तो अपना जो फेथ है, मतलब आपका जो विश्वास है, आप उसको रखो सामने, बताओ प्रिंसिपल को, टीचर को, स्कूल को कि हम यहाँ तक आ सकते हैं और उसके आगे हम बाकी जो चीज़ें उसमें नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल साफ बात करिए, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं जितने भी मसीह लोग हैं और अभी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, आप अपने विश्वास को आप साबित करो, बताओ, डिक्लेयर करो कि ये हम हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। यस ब्रदर सुरेंद्र। जी पास्टर जी, या बिल्कुल बिल्कुल। आशा करता हूं कि आप समझ गए। आपको यस कहना होगा ब्रदर सुरेंद्र, आपको कहना होगा टीचर्स को, ये शायद आपका प्रश्न नहीं है, जनरल हो सकता है, लेकिन आपको कहना हो होगा। चुका, एप्लीकेशन फॉर्म में भी सब बताया गया, बट फिर भी उसके बावजूद भी मतलब बच्चों की जो इंटरनल मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा था कि उनको उनको अभी पता नहीं है, अभी छोटे हैं बच्चे, अब जैसे 6th में 7th में हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है अब। नहीं भाई साहब मैं आपको बताऊं, जब मेरा लड़का 3 साल का या 4 साल का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब हमने डाला था ना, तो वहाँ पे, क्योंकि वो कैथलिक है स्कूल है, मतलब कॉन्वेंट स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, कैथलिक ज़्यादातर होते हैं, तो रोजरी, मदर मैरी, हेल मैरी, आप फादर, ये जो प्रेयर्स होते हैं ये उसके लिए बुलाया जाता था। बट जब मेरे लड़के ने पूछा अपने घर के अंदर, जो भी उसकी उस वक्त में सेंस थी, तभी से हमने बोल के रखा था कि हम ये हैं, बकायदा लिखा है प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक, आरसी, ये बकायदा लिखा हुआ था कि वी आर प्रोटेस्टेंट्स। हाँ, उसके बाद पता चलता है कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। तो ये तो हम पहले से ही बच्चों को बताते हैं। तो आप भी बताइए। राइट सर। या थैंक यू, गॉड ओके ब्लेस। पास्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो कॉल्स। वाओ बहुत टफ है भैया, मसीह जीवन जीना बहुत टफ है। अगर यीशु के अनुसार जियोगे, यीशु के बातों पे चलोगे, तो वो अनुग्रह देता है आपको कि आप यहां चले, नहीं तो फिर मिलावट की जिंदगी कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज मुझे एक भाई का कॉल आया था, उसको मैंने कहा था कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले कि तुम तंबाकू खाते हो, तंबाकू छोड़ दो। मेरे यहाँ ऑफिस में बैठकर उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, उसका कोई दिक्कत था। वो घर गया, 1-2 महीने के बाद मुझे आज कॉल आया, मैंने उसको पूछा क्या तुम तंबाकू खा रहे हो, क्योंकि वो कह रहा था मैं डिप्रेशन में हूँ। कहता है तंबाकू छोड़ो सर, मैं दारू भी पीने लगा हूँ। अब आप सोचिए, तो ऐसे मसीह लोग ना यहाँ के ना, मैं तो कहता हूँ कि यह बेहतर है खूब दारू पियो, खूब तंबाकू खाओ और खूब सिगरेट पियो, खूब पाप करो और सीधा नरक जाओ, इसके बजाय कि तुम यहाँ पे एक पैर और वहाँ पे एक पैर। देखिए यीशु साफ कहता है, 2 नाव में पैर रखने वाले यीशु के पीछे नहीं चल सकते। आप कैसे रहोगे? संसार में भी हाँ, प्रभु में भी हाँ, संसार को भी गले लगते हो, परमेश्वर की बातों को भी गले लगाते हो, नॉट पॉसिबल। एक ही जगह पे रखिए पैर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसकी जितनी भी एडिट वीडियोस आती हैं उसको भी खूब शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मंगलवार और बुधवार को पूछो जो भी पूछना है के प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।